नमस्कार एवरीवन। आज हम लोग मैथ्स में पेडागोजी के अलावा जो 15 नंबर के आते हैं क्वेश्चन उनसे हम उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, जैसे एवरेज हो गया या फ्रैक्शन हो गया या फिर कुछ कन्वर्जन को समझेंगे जो कि काफ़ी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर बेस्ड है, यानी कि जो पिछले साल पूछे गए हैं, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे ही इस बार भी पेपर आएगा, तो अंत तक देखना। तो पहला कॉन्सेप्ट हम लोग समझेंगे एवरेज का। एवरेज को हिंदी में औसत बोलते हैं, या इसका दूसरा नाम मीन भी होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन ऐसे आता है कि कुछ एक ऑब्जर्वेशन दे रखे होंगे, कुछ एक डेटा या आंकड़े दे रखे होंगे, और आपसे कहा जाएगा कि उनका माध्य निकालिए या उनका औसत निकालिए। ये तो था इजी क्वेश्चन। इसके बाद मैं थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन बताऊंगी जो कि हार्ड शिफ्ट में पूछा गया है। तो पहले हम इजी समझते हैं, पहले हम फॉर्मूला समझते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? मीन का फॉर्मूला होता है, मीन बोलिए या एवरेज बोलिए। और जैसे कि मैंने कहा था, मैथ्स में कोशिश करिए कि आप इंग्लिश के टर्म्स को ज़्यादा याद रखिए, क्योंकि हिंदी में कई नाम होते हैं लेकिन इंग्लिश में स्पेसिफिकली कुछ ही नाम होते हैं। तो एक्स बार यानी कि मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि जितना भी आंकड़ा दे रखा है उनका योग, बटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है वो कितनी है, 3 है, 4 है, 5 है वो। अब एग्जाम्पल से समझिए, जैसे दे रखा है 6, 2, 2, 4, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य बराबर क्या होता है? इन सबको जोड़ेंगे, 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं ये? 1, 2, 3, 4। तो नीचे रखेंगे 4। अब इनका सम करते हैं। 6 2 8, 8 2 12 और 12 4 16। 16 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ गया? मीन आ गया 4। ठीक, यहाँ तक समझ में आया? अभी हम इस पे एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं जो कि थोड़ा सा हार्ड शिफ्ट में आया था। वो जो मैथ्स के स्टूडेंट नहीं है उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, जो मैथ्स के स्टूडेंट है उनके लिए तो इजी है ही है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि कुछ एक आंकड़े दे रखे, जैसे दे रखा है आंकड़े में, तो 1, 2, 3 एक्स, यानी कि एक मिसिंग है आंकड़ा, और 6 दे रखा है। इनका माध्य या औसत बता दिया गया 10 है। तो हमसे कहा जा रहा है एक्स की वैल्यू निकालिए। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला सेम है, बस हमको उसको अप्लाई करना है। माध्य हमको गिवन है, इसका मतलब माध्य इधर जो लिखते थे एक्स बार वो गिवन है, बराबर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एक्स प्लस 6 अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि ये हो गया 5। ठीक, अभी क्या करते हैं? अगर मैथ्स का बेसिक रूल ये होता है, जो चीज़ डिवाइड में है इधर जाएगी मल्टीप्लाई में हो जाती है। तो 5 इंटू 10 कितना हो गया? 50। इन सबको जोड़ लेते हैं, 2 1 3, 3 3 6 और 6 6 12, 12 प्लस एक्स, नीचे वाला 5 कहाँ गया? इधर पहुंच गया। तो ये 12 प्लस एक्स बराबर 50 हो गया। अब क्या करेंगे? हमको एक्स की वैल्यू निकालनी है। मैथ्स का बेसिक रूल ये होता है कि अगर कोई चीज़ इधर प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगी तो माइनस हो जाती है, माइनस में है इक्वल के उधर जाएगी तो प्लस हो जाएगी, मल्टीप्लाई है इक्वल के उधर जाएगी तो डिवाइड हो जाएगी, और डिवाइड है इक्वल के उधर जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगी। ये कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैथ्स के नहीं है उनको नहीं पता होगा, जो मैथ्स के हैं उनको तो प्रॉपर पता रहता है। तो एक्स की वैल्यू अकेले रोका, ये प्लस है, इधर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो 50 में से हम 12 को घटा देंगे। जहाँ पे भी आप नोट्स बनाते हैं वहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसा लिख लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है और हो सकता है आगे की शिफ्ट में भी आए। तो 50 में से 12 घटा देते हैं। अब ये हमारा वो आंकड़ा है जो कि मिसिंग था। ठीक, तो अगला टॉपिक हम लोग समझेंगे मीडियन। मीडियन को हिंदी में माध्यिका बोलते हैं। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए हैं, लेकिन क्योंकि अगर उन्होंने मीन पूछा है तो मीडियन भी पूछ सकते हैं, तो हम लोग ट्रिक से समझेंगे मात्र 2 मिनट में। ठीक है, मैं इसको डिटेल में नहीं समझा रही होता क्या है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं बाद में कभी समझा दूंगी, अदरवाइज अभी पेपर के लिए टाइम कम है तो जल्दी समझिए। इसकी ट्रिक क्या होती है? जो भी आपको डेटा दे रखा है उसको पहले बढ़ते या घटते क्रम में लिखना है। कोशिश करिए बढ़ते क्रम में लिख दिए, तो बढ़ते क्रम का मतलब असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया हमने, तो मैंने पहले से अरेंज करके रखा हुआ है। असेंडिंग ऑर्डर, सबसे छोटा उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। ठीक, अब हमको क्या करना है कि इसकी एकदम इजी सी ट्रिक है, बस साइड से नंबर काटिए। ये कटा, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, एक इधर से तो एक इधर से, और फिर इधर इधर, आखिरी में जो बचा वही है मीडियन। इजी, ठीक है, आखिरी में जो बचा वही है मीडियन। लेकिन अगर सम संख्याएं होंगी तो 2 बच जाएंगे, तब क्या करेंगे? जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे यहाँ 2 5 कटा, 2 4 कटा, 3 से 4 कटा, आखिरी में 2 नंबर बच गए। अब इनमें में से कौन है मीडियन?
इसके लिए क्या करते हैं, जो आखिरी के दोनों नंबर बचे हुए हैं बीच वाले, इनको ऐड कर लेते हैं। 3 + 4 उसको 2 से भाग दे देते हैं। ठीक, तो 3 + 4 कितना हो गया 7, 7/2 सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 3.5। इजी है। ठीक है, तो जहाँ पे भी आप लोग लिखते हैं अच्छा ये ध्यान रखिएगा, माध्य और माध्यिका हिंदी में बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको कहीं कहीं माध्यक भी लिखा होता है, तो इंग्लिश वाला याद रखिएगा मीडियन बोलते हैं इसको। और दोनों ट्रिक एक बार इसे क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, आपको तैयार हो जाएगा। तो अगला टॉपिक है मोड। मोड को हम बोलते हैं हिंदी में बहुलक। तो ये बहुत ईजी सा है, इसमें आपको सिर्फ इतना देखना है कि जो आपके आंकड़े दे रखे हैं उसमें से सबसे ज़्यादा बार कौन सा नंबर आया है। जैसे मैंने पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया बढ़ते हुए क्रम में, फिर देखा सबसे बार ये कितनी बार आया 3 बार, ये कितनी बार 4 बार, ये कितनी बार 2 बार, जो सबसे ज़्यादा बार आया है वही हो जाएगा आंसर। आंसर क्या हो गया, मोड क्या आंसर आया 2, खत्म। बहुलक जो बहुत बार आया हो वही आंसर। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं चाल, क्योंकि इससे क्वेश्चन मैथ्स में भी आया हुआ है और ईवीएस में भी आया हुआ है, इसीलिए आपके 2 नंबर पक्के हो सकते हैं दोनों जगह पे। तो चाल का फॉर्मूला होता है दूरी बटा समय, सबको पता होता है, इसको हिंदी में स्पीड बोलते हैं। लेकिन इसकी इकाई किस में होती है, यानी कि जो यूनिट आती है, आंसर जो आता है वो या तो मीटर पर सेकेंड में आता है या तो किलोमीटर पर आवर में आता है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है मीटर पर सेकेंड या किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, अब हम देखेंगे कि क्वेश्चन ऐसे आया हुआ था कि आंसर हमारा जो चाल निकली वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकली, उसको जो फाइनल आंसर ऑप्शन दे रखे थे वो मीटर पर सेकेंड में दे रखे थे। तो हम कैसे बदलेंगे वो भी ट्रिक से। तो देखिए, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, जैसे एग्जाम्पल से देखिए, अगर 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसको बस हम 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 18 से काटा 4 और 4 5 जा 20, तो 4 5 जा 20, तो आंसर हो गया 20 मीटर पर सेकेंड। इजी है। अभी हम सीखेंगे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा क्वेश्चन है 20 मीटर पर सेकेंड, अब इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, उल्टा, जस्ट उल्टा। वहाँ 5/18 से मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फाइव 4 जा 24 और 18 का मल्टीप्लाई करेंगे 72, आंसर किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। ये कुछ छोटे छोटे नंबर हैं, जो कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो आपका एक एक नंबर पक्का करवाएंगे। तो इसी तरीके से आप ध्यान रखिएगा, इसको कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन होता है कि 5/18 या 18/5 है। तो याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड जाते हैं तो 5/18, और मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर आएंगे तो 18/5 से मल्टीप्लाई।